Assalamualaikum to all of my viewers. Welcome to my YouTube channel Teach with Hamza. आज से हम फर्स्ट ईयर का थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स एंड मोशन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी इजी टू वेरी डिफिकल्ट, सबसे छोटे और सिंपल कंसेप्ट से कि मोशन और रेस्ट और मोशन क्या चीज होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट है वो रिलेट करता है पोजीशन से। अब बॉडी तब रेस्ट पर होगी जब वो अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो हम कहेंगे वो बॉडी रेस्ट पर है। लेकिन मोशन, जब बॉडी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है, इसको हम क्या कहते हैं? मोशन। अब मोशन हमारे पास दो किस्म की होती है, एक 1D मोशन, एक 2D मोशन। मैं यहां पर लिख देता हूं टू टाइप्स। मोशन की दो टाइप्स हैं, एक है 1D और एक है 2D मोशन। अब पहले पहले 5-6 लेक्चर जो है ये 1D मोशन पर होंगे, जिसमें हमारे पास मोमेंटम, एनर्जी या ये जो जितने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। फिर हम आगे पढ़ेंगे 2D मोशन, जिसमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल वगैरह आ सकते हैं। तो फर्स्ट डी 1D मोशन में, अब जब मोशन बात आ गई है, कोई भी चीज जब मूव करती है, चलती है, तो वो कुछ फासला तय करती है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वो किसी वेलोसिटी के साथ चलती है, किसी एक्सेलरेशन के साथ चलती है, किसी स्पीड के साथ चलती है। तो ये सारी जो छोटी छोटी टर्म्स है, इनको डिफाइन करेंगे हम किसमें? 1D मोशन में। तो अब अगर कोई भी बॉडी, मेरे को बताया कोई बॉडी चल रही है, तो वो कोई डिस्टेंस कवर करती है। अब डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी तारीफ क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी कहते हैं फासला, डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं फासला, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आइए समझ। सबसे पहले इनकी डिलेशन फैक्टर। डिस्टेंस को हम डोनेट करते हैं नंबर 1 एस से, और इसको हम डोनेट करते हैं जी डेल आर से, डेल डी, डेल एल भी समटाइम, डेल एस। इसकी बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट, हमारे पास थीटा भी आ जाता है कभी कभी, डेल थीटा, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को बहुत सिंबल से डिनोट किया जाता है, लेकिन डिस्टेंस के लिए सिर्फ एक सिंबल है, और वो कौन सा है? एस। नंबर 2, इनकी नेचर पर बात करते हैं। आया जो हमारे पास डिस्टेंस है, वो किस नेचर का है? डिस्टेंस जो होता है ये होता है स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्या चीज होती है? स्केलर वो क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, उसकी क्वांटिटी की जरूरत हो, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी वेरी करे, कि हम उसकी दो चीजें बता सकें, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें बताई जाए, उसे हम कहते हैं वेक्टर, और जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो एक्चुअल तारीख डिस्टेंस की क्या होगी? तो डिस्टेंस, मैंने आपको पहले बताया कि डिस्टेंस, आप बॉडी आपकी मूव कर रही है तो आपका डिस्टेंस कवर करती है, ये डिस्टेंस हो गया। अगर ये डिस्टेंस होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आइए समझते हैं। मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ये मेरे पास एक पॉइंट है ए, और ये एक पॉइंट है बी। अब मैंने ए से लेकर बी तक जाना है। अब मैं ए से ऐसे करूंगा कि मूव करता हुआ यहां तक पहुंच गया। अभी जितना सारा पाथ मैंने कवर किया है, ये इसका क्या है? डिस्टेंस। ये इसका क्या है? डिस्टेंस। द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जितना भी पाथ मैंने कवर किया वो क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? displacement. Shortest distance between 2 points is called displacement, or the actual length of path covered by body is called distance. ये तारीफ लिखते हैं डिस्टेंस की, path covered by body। हमारे पास क्या आता है? डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बिटवीन 2 पॉइंट। यूनिट पर बात करें तो यूनिट जो हमारे पास डिस्टेंस का होता है मीटर, क्योंकि लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है मीटर। डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है एल, और इसकी भी डायमेंशन क्या होती है एल। तो डायमेंशन और यूनिट में ये किस हद तक सेम होते हैं, लेकिन ऊपर से 3 क्वांटिटी में ये आपस में डिफरेंस हो। बेसिकली इनका छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने आपको समझा दी है। अब अगर हमारे पास आ जाए सम टाइम, मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूं कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन मेरे पास ये देखो स्ट्रेट लाइन है। अब मैंने यहां से ए से बी तक पहुंचना है, बी तक, तो मैं इस स्ट्रेट लाइन का सहारा लूंगा। अब मेरा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इस सूरत में डिस्टेंस भी ये है और डिस्प्लेसमेंट भी ये है। मैं लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट लाइन जो मेरे पास डी है वो किसके बराबर हो जाता है एस के। इसके अलावा एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो जरूर हो सकता है। अब इस पॉइंट से क्या वाकिफ है कि देखो मेरे पास ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है सर्कल का, ये मेरे पास सर्कल है और एक बॉडी यहां पर है ए पर। अब उसमें मूव करना है यहां से सर्कमफेरेंस से, वैसे मूव करेगी करे 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 करे। अब वो दोबारा ए तक पहुंच गई है, एक बॉडी ने ए से शुरू किया मूव करना और दोबारा ए तक पहुंच गई है, तो इस सूरत में उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा जो क्या होता है 2 पाई आर। इस सूरत में डिस्टेंस क्या है इज इक्वल टू 2 पाई आर। लेकिन फिर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया, डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब हम चेंज का नाम लेकर आते हैं। 2 पॉइंट के दरमियान फासला, 2 पॉइंट के दरमियान, एक पॉइंट से 2 पॉइंट के दरमियान फासला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर पॉइंट भी एक है, बॉडी वहां से शुरू हुई और वहां पर वापस आ गया, तो ऐसी सूरत में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा जीरो।